इंफॉर्मेशन, डेटा, ये बड़ी पावर्स है और जिसके पास ये है वो कोई भी पॉलिसी बना सकता है, वो कोई पॉलिसी जनरेट कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी आज के जमाने में राष्ट्र की सुरक्षा का एक अहम पहलू, एक महत्वपूर्ण पॉइंट बन गया है। जिस तरीके से डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने मिसाइल परीक्षण करके, एटॉमिक परीक्षण करके हमारे देश को सर ऊंचा करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था, उन मिसाइल को देकर, उन चीजों को देकर हमारे राष्ट्र का सर ऊंचा किया था। आज के समय बढ़ते बढ़ते उस लेवल पर आ गया कि हम भी साइबर पावर बन सकते हैं। हमें साइबर पावर बनना होगा, साइबर स्पेस में अपनी अग्रणी भूमिका निभानी होगी और अपने आप को बचाना भी होगा। आज युद्ध का तरीका बदल गया। आज अटैक्स जो हो रहे हैं वो साइबर अटैक हो रहे हैं, रैंसमवेयर अटैक हो रहे हैं, डीडीएस अटैक हो रहे हैं, आप पे फिशिंग अटैक किए जा रहे हैं। हैकर्स दुनिया में कोने कोने में बैठे हुए अपने जाल बिछाए हुए और एज ए फॉर्म ऑफ बिजनेस दे आर परफॉर्मिंग, कि वो काम कर रहे हैं, वो देश के लिए भी काम कर रहे हैं अपने, और वो बड़े बड़े गैंग्स के रूप में भी काम कर रहे हैं। वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो डिजिटल स्ट्रक्चर के अंदर घुसकर उसको तोड़कर उसमें से आप देखेंगे बहुत जल्दी की बात है कि ईरान के अंदर उनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट को रोबोट के जरिए से बहुत दूर से गाइड करके मार दिया गया। ऐसी बहुत सी घटनाएं परफॉर्म हो रही जो सब कुछ डिजिटल सिस्टम के जरिए से, साइबर सिस्टम के जरिए से किया जाती है कि न सिर्फ हम अपने आप को इसमें मजबूत करें, हमारे लिए अच्छी संभावना, अपॉर्चुनिटी है, एक अच्छा फ्यूचर है कि हम साइबर सिक्योरिटी में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हम डेटा साइंस में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, स्टैब्लिश करते हैं, जिसमें हम फॉरेन एक्सचेंज भी अपने कंट्री में ला सकते हैं, अपने कंट्री को मजबूत कर सकते हैं। और साइबर सिक्योरिटी को सीख के न सिर्फ हम अपने आप को मजबूत कर सकते हैं बल्कि अपने देश की रक्षा में एक अहम और महत्वपूर्ण योगदान निभा सकते हैं। जो हम उसके प्लेयर बने, हम उसके खिलाड़ी बने। जैसे हम वीडियो गेम खेल के अपने टाइम को वेस्ट करते हैं, लेकिन आज हम इसको खेलें, इसको सीखें और अपनी सिक्योरिटी के लिए अगर हम बात करें तो आज के समय के अंदर जो मेन टॉपिक है, जो मेन चीज है वो सोशल मीडिया, जिसका जो एक जनरल पब्लिक है, एक आम इंसान है, उसमें लेडीज है, उसमें नौजवान है, उसमें बच्चे हैं जो इसके द्वारा शिकार बन रहे हैं। वो ऐप के जरिए से शिकार बन रहे हैं और स्मार्ट खिलौनों के जरिए से बच्चों को शिकार बनाया जा रहा है। इंसान सोचता नहीं कि वो शुरू से इवन पैदाइश से पहले प्रेग्नेंट लेडी अपने फोटो को शेयर करती हैं और वहां से स्टार्ट होती है, एक जर्नी स्टार्ट होती है बच्चे की, कि वहां से जो फोटो डालना शुरू की जाते हैं तो वो फोटो तकरीबन हर साल, हर 6 महीने बाद बराबर निरंतर पड़ रहे हैं। और वो 10 साल के बच्चे, 13 साल के बच्चे, इवन बच्चे की बगैर कॉन्सेंट के उसकी प्राइवेसी से पहले, सबसे पहले उसके माँ बाप हैं, उसकी हर हरकत सकनात को, उसके हर प्रैक्टिकल अप्रोच को रिवील कर रहे हैं, उनके द्वारा रिवील किया जा रहा है जो उनको इस खतरे का अंदाजा भी नहीं। इससे बच्चे के फ्यूचर पर प्रश्न लग रहा है, बच्चे के फ्यूचर से खिलवाड़ हो रहा है। आज अगर आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो पता चलेगा कि यूनिसेफ की रिपोर्ट है 1,75,000 बच्चे, नए बच्चे ऑनलाइन सिस्टम पर कनेक्ट होते हैं, वो रूबरू होते हैं ऑनलाइन पर, अपनी प्रेजेंट दर्ज कराते हैं और चीज शुरू होती है और अनजाने में या जानबूझकर वो बहुत सी चीजों शिकार होते हैं। उन चीजों के जरिए से उनकी किडनैपिंग तय की जाती है। ऐसे बहुत से टेररिस्ट ग्रुप जो बच्चों और औरतों पे काम कर रहे हैं दुनिया के अंदर फैले हुए, फिर वो डिमांड क्रिप्टो करेंसी और तमाम चीजों में करते हैं। और गलती हमारी होती है कि हम बगैर जरूरत के उन वीडियोस को, बगैर जरूरत के उन फोटोज को बराबर हर एआई की मदद से आपकी आवाज टेप हो रही है, उन स्मार्ट खिलौनों की मदद से आपके बच्चे की आवाज रिकॉर्ड हो रही है, हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, उससे उन बच्चों की एक्टिविटी रिकॉर्ड की जा रही है। ऐसी ऐप, खुद आपका फेसबुक, खुद आपका व्हाट्सएप ऐसी चीजों को रिकॉर्ड कर रहा है और ऐसी बहुत सी चीजें रिकॉर्ड हो रही हैं जिससे बच्चे की गुस्सा कितना आता है, बच्चा शर्मीला है, बच्चा किन चीजों को लाइक करता है, ये तमाम एक्टिविटी के बाद ये में तैयार होते हैं, बेचे जाते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज उन्हें खरीदती हैं, न सिर्फ खरीदती बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज भी उनका इस्तेमाल करती हैं। अभी हालिया में आपने देखा होगा, सुना होगा कि स्टैटिका ने अमेरिका के अंदर जब ट्रंप का इलेक्शन हो रहा था तो किस तरीके से फेसबुक की एक हेल्पिंग कंपनी थी जिससे उन्होंने रिजल्ट बदलने की कोशिश करी। ये तो हमको मालूम हो गया, लेकिन कितनी ऐसी चीजें अभी मौजूद हैं
कि जिनके द्वारा, जिनके जरिए से ऐसा बहुत कुछ हो रहा है और किया जा रहा है। डिजिटल फुटप्रिंट लड़कियों के तैयार हो रहे हैं, बच्चों के तैयार हो रहे हैं, और खुद पर्सनल हमारी आइडेंटिटी भी कहीं ना कहीं खो रही। जरूरत इस बात की है कि हम इसमें सजग हों, अवेयर हों, शिक्षित हों और आगे बढ़ें, अपना फ्यूचर बनाए, कैरियर बनाए। आज आपको बता दें, इसी वजह इसकी जरूरत इतनी है कि अमेरिका में 5 लाख वैकेंसीज खाली पड़ी है साइबर सिक्योरिटी में। हमारे कंट्री में भी बहुत सी वैसे लोग नहीं मिल पा रहे, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन कंपनीज को उनकी जरूरत है। इवन 12-12, 27-27 लाख रुपए सैलरी उनको डायरेक्ट। हमने एक कोर्स लॉन्च किया था, प्राइम मिनिस्टर मोदी के जन्मदिन की अवसर पर एक वेबसाइट लॉन्च की थी AIT डिजिटल के नाम से, यानी कि AIT डिजिटल कॉलेज के नाम से एक वेबसाइट लॉन्च की थी, जिसमें इस तरह के बहुत से कोर्स अवेलेबल हैं। आप उसमें इनरोल करके फ्री ऑफ कॉस्ट उस कोर्स को करके और ऐसी बहुत सी चीजों के जानकार बन सकते हैं। ऐसे कोर्स करके, सर्टिफिकेट हासिल करके आप नौकरी भी पा सकते हैं। अब आप न करें तो ये आपकी बात है। देखिए, फिर मैं बताता हूं कि डॉक्टर कलाम साहब की वो बातें, डॉक्टर कलाम साहब की वो जिंदगी, वो जीवनी, वो शख्सियत, तभी हम जिंदा रख सकते हैं। ऐसे बहुत से महापुरुषों की, ऐसे बहुत से साइंटिस्टों और ऐसे बहुत से लोगों की हम आगे बढ़ा सकते हैं, चला सकते हैं और दुनिया में पहचान बनवा सकते हैं कि अगर हम उन बातों पे अमल करें, तभी सही श्रद्धांजलि है, तभी वाकई किसी का यौम पैदाइश या बर्थ एनिवर्सरी मनाने का मकसद है। वरना खाली केक काट देना, खाली तालियां बजा देना और खाली रोशनी कर देना ही कि इससे कोई फायदा और कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर मुझ पर अमल न याद रखें, ये बात अपने साथ लेकर जाए कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल सही तरीके से करेंगे। हमारे क्लासेस करिए, हम आपको बताएंगे कि सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल कैसे हो सकता है। सोशल मीडिया हायर करने में आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है, किसी ताल्लुक बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है और आपकी शख्सियत को डिस्प्ले करने में, वायर करने में भी एक रोल प्ले करता है। तो दैट इज अ पावर एंड दैट इज द ताकत विच वी शुड बी यूज्ड। हमको इस्तेमाल करनी चाहिए, हमको इसमें आगे बढ़ना चाहिए। आगे हम बात करते हैं। देखिए, CIA जो गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका की एक इंटेलिजेंस सर्विसेज है, तो इसको ये पूरा किसी भी सिक्योरिटी के लिए पूरे इस टर्म को यूज किया जाता है, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी एंड अवेलेबिलिटी। ये अपनी सुरक्षा हो या देश की सुरक्षा हो, राष्ट्र की सुरक्षा हो, ये 3 टर्म पर कवर करेगी, 3 टर्म पर चलेगी। हम अपनी बात को विराम देते हैं और बात करते हैं कि इसमें आगे बढ़े और इसको अपने समय को, फिर मैं कह रहा हूं, समय को वेस्ट ना करें। एक लम्हा कीमती है, एक लम्हा इंपॉर्टेंट है, उस एक लम्हे का इस्तेमाल करें और जो एक नई चीज हमको मिली है, इसको हम पावर के रूप में यूज करें, इस पर हम कमांड करें और फिर देखें कि दुनिया में हम खुद सेल्फ और हमारा राष्ट्र कैसे मजबूती से आगे बढ़ेगा और हम इकोनॉमी और हम कॉमर्स और हम बैंकिंग और हम इंटरनेट और हम डिजिटल और बिट्स और बाइट्स पर कमांड करके दुनिया के किंग बन जाएंगे, बादशाह बन जाएंगे। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है, दुनिया में हर चीज पॉसिबल है और हमारे लिए हमें आगे बढ़ना है। और हमें आज आप सब प्रतिज्ञा करिए और ये सोचिए और ये पढ़ लीजिए कि हम आज से अपने वक्त को वेस्ट नहीं करेंगे, न सोशल मीडिया पे करेंगे, न यूं ही करेंगे, बल्कि हम अपने समय का सही इस्तेमाल करेंगे और डिजिटल प्लेटफॉर्म का और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल अपने मुस्तकबिल के लिए, राष्ट्र को मजबूत बनाने के लिए और राष्ट्र की सुरक्षा के लिए करेंगे। जय हिंद।